तो ऐसा है, मालिक पहले एक ही था। अब यह है कि यहाँ आकर के अब तुम आपको तो ये मालूम नहीं है, ये तो आप संकेत में सुन रहे हो। अब आप तो सुन रहे हो तो आपको आश्चर्य लग रहा, और जब हम प्रमाण देंगे उसका, यानी देखो ये कहा उन्होंने और ये पिछले लोगों ने कहा और ये पिछले लोगों में, तब आपको यकीन होगा। ऐसे यकीन विश्वास नहीं होता, ऐसे विश्वास बैठेगा नहीं। जब प्रमाण प्रेमियों का और जो लेने के लिए आए उनका, जब प्रमाण गुरुओं का और उनका दिया जाएगा, तब आपको ये होगा कि हाँ ये सच है। नहीं तो उसी में जो लिखा हुआ है जो वेदों में, तो वेद तो कोई जानता नहीं इनमें से कोई भी, चाहे जितना भी पढ़ा लिखा उसको कुछ नहीं मालूम। फिर जो शास्त्र बना है उनको भी जानते हो। अब उसके बाद बीच में जो आए, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं है। अरे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग की व्याख्या की, उसमें बड़ी मुश्किल से उसने देखा होगा और उसने कुछ वैकुंठ कह दिया, बाकी कुछ नहीं, ऊपर का उसको भी हाल नहीं मालूम। तो स्वर्ग जाने में भी भौतिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यहाँ का सब जानने लगता है, यहाँ का लोग। उधर का जहाँ जाएगा वहाँ का सब जानेगा, यहाँ का भी जानेगा। और वैकुंठ में जाने वाला वैकुंठ, स्वर्ग और यहाँ भी जानेगा। और ऊपर के लोक में उन तीनों लोगों को वहाँ सूक्ष्म लोक में जाएगा वो जानेगा। वो जितना चढ़ता जाएगा उतना सब जानता जाएगा, तब भेद उसकी आंखों के सामने खुल जाएगा। छुपने वाला नहीं है। जब दृष्टि खुलती है तो ये छुपता नहीं कि वहाँ रात्रि तो है नहीं, ये रात हो जाएगी अंधेरा हो जाएगा, वहाँ तो उजाला ही उजाला है। आंखों के ऊपर चले और आंखें साफ हुई, ये अंतःकरण साफ हुआ, वो उजाले में फिर नहीं बंद होने वाला, प्रकाश ही प्रकाश है। और प्रकाश में रचना है, एक से एक दिव्य रचना। यानी मतलब ये जो लिखने में नहीं आए, ऐसी अलौकिक रचना है। रचना ऊपरी है, रचना यहाँ कुछ नहीं है। तो मिट्टी का एक ढेमा है, मिट्टी का ढेला है, ये कुछ नहीं है। रचना तो ऊपर है, ऊपर। जमीन तो जीवात्माओं की ऊपर है रहने की, ये जमीन नहीं है, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। ये अगर तुम्हारी जमीन होती तो हमेशा रहते। आपकी चेतन जमीन ऊपर है, वहाँ ऊपर में महासागर है जिसको कह नहीं सकते, वहाँ तो जीवात्माओं को भरा हुआ किया नहीं। अब वो रास्ता जो मनुष्य शरीर से जाता है, जिस शरीर से ये आई है, जिस रास्ते से वो जो जाता, वो अगर जानकारों से मिल जाए तो हम जा सकते हैं। और वो रास्ता नहीं मिलेगा तो हम नहीं जा सकते। उसी के लिए कहते हैं उनको खोजो जो परिपूर्ण शब्द भेदी है, नाम भेदी, जो सब स्थानों को देखते हैं और जाते मिलते और चढ़ जाते उतर जाते, उनके पास जाओ। तो आप उनके पास पहुंच नहीं पाते, क्या करें। ये अपनी परा सनातन विद्या कोई आज की नहीं है। ये सतयुग में जब आए थे तो सभी उसको प्राप्त किए थे। आप उन किताबों का संतों की जानकारी नहीं है। तो गोस्वामी महाराज तो पूरे संत थे, कोई अधूरे थोड़ी थे, पूरे थे, पूरा आते थे, पूरे जाते थे। तब तो उन्होंने उसमें जिक्र किया कि सतयुग जोगी, सतयुग में जितने स्त्री पुरुष बच्चे थे सब जोगी थे। 9 महीने के बाद तब, और गर्भ में उनको ज्ञान था, आँख खुली थी, कान खुले थे, अंदर से देख रहे थे, सुन रहे थे, ये सब था। तो सब जोगी विज्ञानी सब उसके अधिकारी थे। अब यह है कि आप उनको नहीं समझ सको तो कोई क्या करेगा। यह है सत्य, ये कथा वार्ता नहीं है। जीवात्मा कैसे उससे जुड़ेगी उसका ये संदेशा है। इसको कहते हैं सत्य का संग हो, उसको कहते हैं सत्संग। सत्य संग वो सत्य है, नाम तो सत्य है। और नाम यहाँ से मतलब ये है कि वो अपने जगह से उसको बंद कर ले, जैसे पावर हाउस से बिजली बंद हो जाए सब खत्म, कहीं रोशनी नहीं होगी। ऐसे वहाँ शब्द अपना बंद कर ले तो यहाँ कुछ भी नहीं, पलक के मारते सब खत्म। ना आप रहोगे, न जमीन रहेगी, ना आसमान, ये कुछ नहीं रहेगा, न सूरज न चांद, कोई चीज नहीं रहेगी। वहां से बंद कर दे शब्द, वो बंद कर ले सब खत्म।
ऐसा उड़ जाएगा कि धुएं की तरह से कहाँ गायब हो गया, उसी के साथ आप गायब हो जाओगे। तो ये नासमान सृष्टि है, यहाँ आप रह नहीं सकते हो इसलिए। और ये चेतन जीवात्मा वहीं से आई, इसमें ईश्वर बना नहीं सकता, ब्रह्म इसको बना नहीं सकता, वो तो मांग करके, वो भी तो एक सूरत है। जो सत्पुरुष के जो आए हुए कहते हैं सूत हैं, बच्चे हैं, उनको भेजा, उनको निकाल दिया, तुम जाओ, तो वो भी तो एक सूरत है इनकी तरह से। और ऊंची मंजिल बस नहीं है, आप जब उस मंजिल पर पहुंच जाओ तो फिर उतना ही उसके ऊपर जाओ तो उतना ही प्रकाश आपका भी। तो वो भी मतलब अकेले आए थे और ये मांग करके ले आए तो नाम से उतारे गए। रास्ता एक ही उतरने का, सुरतों को नाम से उतार करके भेजा गया। और सुरतों का नाम अलग है और इनका नाम अलग है, और रचना का शब्द अलग है। रचना का नाम अलग है, जो उसने सर्वत्र व्यापक रचना की है, उसका मतलब ये जो मंडल आकाश बनाए उसमें मतलब ये बात बात के वो अलग है, शब्द अलग अलग है सब। आप वो शब्द पा जाओ जिससे उतर करके आई तो चढ़ जाओगे आप, तब चढ़ाई हो जाएगी। और उस शब्द का बोध नहीं होगा, उसकी जानकारी ज्ञान नहीं होगा तो आप नहीं जा सकते। कोई शब्द मिलना चाहिए जिससे उतारे गए और ठेके से उतारे गए हो। इस स्थान से यह स्थान, इस स्थान से यह स्थान, इससे यह स्थान और इससे यह स्थान उतर के लाए गए और ला करके यहाँ दोनों आंखों के यहाँ सामने बैठा दिया। ये इसका नाका है, ये मृतलोक का ये नाका। बताइए आकाश इसके नीचे, ये आकाश इसके नीचे है और ये इसके ऊपर बैठी है सूरत। तो सूरत का आकाश ऊपर है। इसी आकाश में जितने भी कर्म है, आपके पाप पुण्य अच्छे बुरे, ये सब के सब इसी में जमा है। यही फैसला होता है इसका। और वो तुम जला नहीं सकते हो जब तक योग रूपी अग्नि प्रकट न हो जाए। नाम न प्रकट हो तब तक वो जलेगा नहीं, तबाही नहीं होगी इसकी। मोटी सी बात, सीधी सादी आपको जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाता हूँ, और भी सरलता से पढ़ाता हूँ, मुश्किल नहीं है। तो सुन लीजिए जरा सा दोस्तों। मैं तो कोई दूसरी बात ले आ नहीं सकता, क्योंकि जो पिछले महापुरुषों ने जो संकेत दिया है, आखिर कहना तो वो भी ये भी सब इशारे ही है। बोलो। धुन से सूरती भाई न्यारी रे, मन से बंदी करे यारी। कहते भाई जीवात्मा धुन से, शब्द से, नाम से, आवाज से ये अलग, और सूरत की दोस्ती मन के साथ, मन की दोस्ती इंद्रियों के साथ। इंद्रिय कहते हैं दो आँख है, दो कान है, ये देखो मुँह है, और मतलब ये इंद्रिय द्वार गुदाधार, इनकी यारी यानी मन की यारी इंद्रियों के साथ, और इंद्रियों की यारी भोगों के साथ। ये सब जो पर्दे हैं भोग है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, उसका रस कौन लेगा? मन लोगा। तो सूरत मन के जाल में, और मन इंद्रियों के जाल में, और इंद्रिया भोगों के जाल में। आगे फंस गई, धुन छूट गई, धुन छूट गई, आवाज छूट गई, नाम छूट गया, सब छूट गया। जब छूट गया उधर से तो फिर पर्दा ही पढ़ना, और क्या पढ़ना। अगर नाम पकड़े रहते तो कोई पर्दा उसके सामने नहीं आ सकता। तुरंत जल बुंद के खाक, वो तो शब्द है, वो तो नाम है, वो कुछ चीज रहने नहीं देगा, तब तबाही कर देगा। और छूट गया तो जमाव करने का मौका मिल गया। तो ये जो कर्म कर रहे हो, ये सब वही जमाव गंदगी हो रही है इसी अंताकरण पर। तो इसी के ऊपर में लाद दिया, अब ये बंद हो गई आँख कान, अब बोझ से लग गई, तो पहाड़ों की तरह से बोझा बन गया। जैसे पहाड़ होते हैं ऐसा ढेमा बन गया पहाड़ों का, बड़ा भारी। अब ये कैसे हटेगा?
ऐसे तो हट नहीं सकता। तो महापुरुष कहते हैं कि तुरंत